लेकिन एक और सेक्टर की बात करें तो हो गई कंजप्शन और एफएमसीजी की बात। आईटी की बात करें तो आज देखिए इंडेक्स 2.5% के करीब गिरकर कारोबार कर रहा है। रिजल्ट आए और स्ट्रीट को पसंद नहीं आए। आप देख लीजिए कोफोर्ज, परसिस्टेंट 7 से 8% की गिरावट झेल रहे। इन्फोसिस के रिजल्ट डिस्कस भी कर रहे थे, बिग स्टॉक्स में भी चर्चा हुई थी, काफ़ी ख़राब और 1.5% के करीब गिरावट आई है इन्फोसिस में भी। लेकिन सवाल ये कि ये गिरावट एक चांस है या फिर एक चैलेंज है, इसको समझते हैं कंचन नौटियाल से। बताइए कंचन। जी, ऑलमोस्ट मेजर बिग बॉयज आईटी के नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि अगर आपने भी मेंशन किया इन्फोसिस और काफ़ी सारी कंपनीज के आज नंबर आए हैं। इन्फोसिस के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट ये माना जा रहा था कि ठीक लग रहे हैं, हालांकि आगे को लेके थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच है, लेकिन उसके बाद भी एक भारी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स के अंदर। अब देखिए कि अगर हम वन बाय वन समझे तो जो रेवेन्यू है, डॉलर रेवेन्यू, यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे बात टीसीएस की कर लीजिए, विप्रो की कर लीजिए, तो यहाँ पे जो डॉलर रेवेन्यू है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर एचसीएल टेक की बात करी जाए, टेक महिंद्रा की बात करी जाए, या टीसीएस की बात करी जाए, या फिर एलटीआई माइंडट्री की बात करी जाए, तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है, मॉडेस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इन्फोसिस की बात करें तो नंबर्स देखिए यहाँ पे अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन जो गाइडेंस दी गई है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली दी गई है। इसके बाद बात करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन्स में भी हमें डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भी आईटी फर्म्स है वहां पे हमें मार्जिन में एक रिडक्शन देखने को मिला है, प्रॉफिट में एक रिडक्शन देखने को मिला है। और ये रिडक्शन किस वजह से है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो डेफिनेटली हमें एक लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दी है। कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है प्राइसिंग के ऊपर, साथ ही साथ जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हायर साइड में जा रही है। एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिल रहा है, और कंपनियां कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो भी करती हुई नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे हमने रिसेंटली देखा था कि एचसीएल टेक ने करी थी। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कितने बेसिस पॉइंट्स की हमें चेंज देखने को मिला है। अगर इन्फोसिस की ही बात कर लें तो देखिए पिछले साल अगर हम Q3 की बात करें तो Q2 के कंपेरिजन में केवल 20 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे उछाल देखने को मिला था, लेकिन Q4 में 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, और Q1 में इस अभी जो हमने नंबर देखे हैं 20 बेसिस पॉइंट्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट यहाँ पे भी देखने को हमें मिली थी। आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंपनी के नंबर देखते हैं कि वहां का जो पिक्चर है वो कैसा रहा है। विप्रो, यहाँ पे 70 बेसिस पॉइंट्स की हमें बढ़त देखने को मिली थी Q3 पिछले साल। इसके बाद नो चेंज, और इस बार तो यहाँ पे गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। अगर इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करी जाए, अगर हम टीसीएस की ही बात कर ले तो पिक्चर वहां पे भी कुछ इसी तरीके की ही दिखाई दे रही है। पहले 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त, उसके बाद 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, और यहाँ पे भी हमें कोई बड़ा चेंज आता हुआ नहीं दिखाई दिया। और एचसीएल टेक के अगर आप देखें तो देखिए लास्ट में यहाँ पे 170 बेसिस पॉइंट्स की सीधी सीधी जो है गिरावट देखने को मिली है। मानना यह है कि जो डील पाइपलाइन है वो तो रोबस्ट है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे स्लोअर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमने देखा, सुबह ही हम बात कर रहे थे, इन्फोसिस का अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखा जाए तो ये करीब 3.8 बिलियन डॉलर का है, लेकिन उसके बावजूद जो कंसर्न्स है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा मंडरा रहे हैं। और गाइडेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे जो गाइडेंस है उसको 1 से 3% तक कर दिया है इन्फोसिस ने, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो डराने वाली है, और साथ में स्ट्रीट ने वो रिएक्शन तो ऑलरेडी दे दिया है। एचसीएल की बात करी जाए तो इन्होंने अपने मार्जिन की जो गाइडेंस है उसको गिरा दिया है। तो ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी हम समझे, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो ये था आईटी पे एक आई थिंक एनालिसिस। खंजर बहुत बहुत शुक्रिया। खैर अभी आईटी पे बात होती रहेगी, इस कार्यक्रम में बहुत बातचीत हुई भी है। एक काम करते हैं, यहाँ से जरा टॉप